हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। जो मैं मैथ के साथ साथ मैं जीएस भी पढ़ाता हूँ। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो लगभग 20,000 क्वेश्चन इसमें है, और मैं चैप्टर बाय चैप्टर करके मैं डेली सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो आज का चैप्टर है वैदिक सभ्यता। ठीक है, आज का क्या है चैप्टर? वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक होता है पूर्व वैदिक, जिसको ऋग वैदिक संस्कृति काल कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति काल। ठीक है, तो यहाँ पूछा है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल की किसे माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की जो है टाइम, इसको पूर्व वैदिक काल माना गया। ठीक है, तो आपका एक का क्या आंसर होगा? ए सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रश में थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। चलिए, आपका क्या होगा आंसर? ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला कहता है उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो बताएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ए में है 15 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ एक में। आपका दूसरा जो है बी में है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व बीच में। सी में है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, और डी में इसमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो इसका आंसर अब क्या होगा? बॉल होगा। ठीक है, मतलब दो का बी, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ए में वीर योद्धा, बी में श्रेष्ठ या कुलीन, सी में यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी में विद्वान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर शब्द का शब्द। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर बी में कहता है कि ये घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी सही है। सी में देखते हुए कई झुंड में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 4 का डी आपका क्या होगा? गलत होगा। नगर में कौन लोग निवास करते थे? तो हड़प्पा के सभ्यता के लोग क्या करते थे? निवास करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो वैदिक काल में तंबाकू ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाकी जौ, गेहूँ, चावल, ये सब का उन लोग को ज्ञान था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को नाम से जाना जाता था। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। ए में यजमान है, बी में श्रमण, सी में अथर्वन, डी में श्रेष्ठीन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर क्या होगा। 6 का बॉल होगा, श्रमण कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? बताइए। ए में है शतपथ ब्राह्मण, बी में है अथर्ववेद, सी में है सूर्य सूत्र, और डी में है छंदोग उपनिषद। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। तो 7 का सी होगा। ठीक है, क्या होगा? 7 का सी होगा, मतलब सूर्य सूत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 8 का क्या होगा आंसर? ए होगा, ऋग वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद में आपका प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में क्या हुई? सूचना हुई थी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 9। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? बताइएगा दोस्तों आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देना चाहता हूँ। 9 का ए है। ठीक है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, मतलब ये सही क्रम में आपका आता है। ठीक है, तो लिखे गए ग्रंथों के सही क्रम में कौन है? पहले वेद आया, उसके बाद ब्राह्मण आया, उसके बाद आरण्यक आया, उसके बाद उपनिषद आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 में कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो बताइए दोस्तों इस वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, आपको सबको मालूम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 11 का। तो 11 का आपका आंसर होगा ए होगा। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सतमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं?
तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए रेलवे मुंबई CC 2005, ये उत्तर प्रदेश PSC 2000 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 12 का बताइए आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो 12 का आपका आंसर ये होगा, मुंडक उपनिषद से मिला है। कहाँ से मिला है, मुंडक उपनिषद से मिला, नहीं 12 का ए आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 13 का। तो 13 का आपका क्या होगा, बॉल होगा। ठीक है, क्या होगा, बॉल, पशुपालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 में देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 14 का। तो इसका आंसर होगा आपका डॉग होगा। ठीक है, डॉग मतलब सामवेद, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि सामवेद में ही संगीतों का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, ये हमारे बहुत इस प्रैक्टिस शीट में आते रहता है, तो ये मन्नू होगा। ठीक है, क्या होगा, मन्नू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 16 का, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 16 का। तो मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर होगा बॉल। ठीक है, यानी श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 का, ऋग्वेद में संपाति का प्रमुख रूप क्या है। बताइएगा दोस्तों ऋग्वेद में संपाति का प्रमुख रूप क्या है। तो 17 का आपका आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों आंसर क्या होगा, आपका गोधन होगा। ठीक है, क्या होगा, गोधन होगा। चलिए 18 में देखते हैं, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा। तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो 18 का क्या होगा, आंसर होगा डॉग होगा 10वें मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। बताइएगा दोस्तों, ये तो सब जानते हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। चलिए 19 का ये आंसर सही हो गया। चलिए 20 का देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता का, त्रिमूर्ति की। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी। तो 20 का आंसर ये होगा, प्रकृति का उपासना था। ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो 21 का आंसर आपका ए होगा, यानी इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो पिछले मैं अभी तुरंत थोड़ा देर पहले मैं बताया हूँ कि सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो गणित से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो अमृत गमय, ये कहाँ से लिया गया है। बताइए दोस्त। तो ये आपका लिया गया है उपनिषद से। ठीक है, तो 23 का आपका क्या होगा, ए आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज भारत में आए, बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो यह पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे, तो पंजाब में बसे थे, यानी इसका सी आंसर सही होगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 25 देखता हूँ। 25 में क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में वेद है, दूसरा में एक कर्ता। तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद पढ़ने वालों को अधर्जीव कहा जाता है, और सामवेद पढ़ने वालों को उद्गाता कहा जाता है, अथर्ववेद पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहा जाता है। तो आइए दोस्तों इसका देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आंसर इसका ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, वेदों को अपरुष्य क्यों कहा गया है। तो बता देते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। तो वेदों को अपरुष्य इसलिए कहा गया है कि वेदों की रचना देवताओं से की गई है। ठीक है, मनुष्यों से नहीं। तो इसको 26 का आंसर होगा, ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 27 का। तो 27 का आपका आंसर होगा कैट। ठीक है, उलुक कनाद, क्या होगा, उलुक कनाद, सी। ठीक है, तो 27 का कैट उलुक कनाद होगा आंसर। चलिए 28 देखते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 28 का। तो 28 का जैमिनी हो जाएगा। ठीक है, याद कीजिएगा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो जैमिनी था। चलिए 19 में देखते हैं कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो ये आपको बताइएगा आंसर क्या होगा दोस्तों 29 का। तो 29 का बॉल होगा आंसर, नहीं बदरायन। ठीक है, बदरायन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 30 का। तो 30 का आपका 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का सोम को समर्पित करता है। तो इसका आंसर 30 क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 31 का। तो 31 का आंसर मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर डी होगा, नहीं प्रोशनी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 32 का। तो 32 का आपका 1/6 होगा। ठीक है, ये भू राजस्व दर था धर्मशास्त्रों में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 क्या कहता है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ 33 का। तो इसका जो जुड़ा हुआ था ए से जुड़ा हुआ था, यानी ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं 34 में, किस काल में अछूत की अवधारणा
स्पष्ट रूप से उदित हुई। अछूत की भावना बताइएगा दोस्तों किस काल में उत्पन्न हुई, तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 34 का। तो 34 का अब उसका आंसर होता है धर्मशास्त्र काल में। ठीक है, जब धर्मशास्त्र काल आया तो उसी समय क्या हुआ, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई और उसी समय से चलता आ रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 35 में क्या कहता है कि एशिया माइनर स्थित बोगज गोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है बताइएगा। तो बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए। ठीक है, एशिया माइनर स्थित बोगाज गोई का महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र किसका, गायत्री मंत्र का। ठीक है, चलिए देखते हैं गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो बताइएगा दोस्तों 36 का ये आंसर सबका सही होगा। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, न्याय दर्शन को परिचालित किया गया था, बताइए न्याय दर्शन को किसने परिचालित किया था। 37 का बताइए आंसर दोस्तों, किसका क्या आंसर होगा, तो गौतम ने किया था। क्या था, गौतम ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 में, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, बताइएगा किसे निष्क कहा जाता था, तो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था प्राचीन भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, बताइएगा दोस्त किसका आंसर क्या होगा 39 का। तो 39 का पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है, बताइएगा दोस्तों। तो उपनिषद पुस्तक जो है वो 40 का डॉग आंसर होगा। ठीक है, मतलब डी आपका क्या होगी, सही होगी। तो आप कह सकते हैं कि उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 में मिलान करें। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या होता है, तो बताइएगा दोस्तों 41 का ए में, ए जो होता है स्रोत तथा प्रार्थनाएं इसमें होती है। ठीक है, क्या होती है इसमें, स्रोत तथा प्रार्थनाएं होती है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 4। सामवेद में देखिए, सामवेद में सी को पहले मैं ला लेता हूँ। सामवेद ये क्या होता है, संगीत का स्रोत है। अथर्ववेद क्या होता है, इसमें तंत्र मंत्र का 3 हो गया। आयुर्वेद मतलब बी का 2 हो गया। तो अब देखिएगा दोस्तों इसका ऑप्शन जो मिला वो आपका ए मिला। ठीक है, 41 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 में, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, बताइए दोस्तों 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आपका क्या होगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो सिंधु है। ठीक है, यानी 42 का ए आंसर सही। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसके शासक थे, बताइएगा काशी के, कैकाई के, पंचाल के, विदेह के। तो बता देते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 20 आंसर आपका सही होगा। कैकाई के क्या थे, वहाँ के अश्वपति शासक थे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और याम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों उसका आंसर क्या होगा, तो 44 का आंसर आपका क्या होगा, कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, नचिकेता और याम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद से मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 45, वैदिक नदी कुंभा मतलब जिसको अब काबुल कहा जा, कहाँ का स्थान निर्धारित होना चाहिए, तो ये तो दोस्त आप जानते हैं। ठीक है, ये अफगानिस्तान। ठीक है, तो 45 का आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या था, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या था, तो बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा 46 का, तो 46 का आंसर अब क्या होगा आपको, सांख्य दर्शन पर आधारित था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 47, भारत की स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर होगा 47 का बोल अतरंजी खेड़ा से मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। ठीक है, 48 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग पर आधारित है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 48 का, तो 48 का आंसर आपका बी होगा। ठीक है, मतलब सामवेद का जो संकलन जो होगा वो ऋग वेद पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। ठीक है, छोटा कर देते हैं, 4 ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो 49 का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा, ए आंसर आपका सही होगा। ठीक है, यानी भागवत, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो भागवत उसमें शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 50 का, तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा मीमांसा से। क्या होगा, मीमांसा से। तो दोस्तों आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस प्रैक्टिस शीट को लगाते रहिए, आपके एग्जाम में यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस शीट नंबर 2 लेकर आऊँगा जो 51 से लेकर 100 तक होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।